हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ में जो फर्स्ट लेसन है वास्तविक संख्या, उसमें 1.2 प्रश्नावली 1.2 जिसमें परिमेय अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए आता है, अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए आता है। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है उसको आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1.2 का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, छोटी क्लासों में आपने 9 तक या उससे छोटी क्लासों में 8th में 7th में परिमेय अपरिमेय के बारे में आपने सीखा है। तो थोड़ा सा मैं परिमेय अपरिमेय के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ। तो बच्चों, परिमेय संख्या क्या होता है, आज उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। सबसे पहले परिमेय संख्या, ये आपने छोटी कक्षा में पढ़ रखा है। वे संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात बट्टे के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं, जैसे 1/3, 3/5, 6/7, 35/38, कुछ भी। आप कोई भी बड़े से बड़ा संख्या, दो संख्याओं को अगर आप भिन्न के रूप में लिख रहे हैं आप, तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। इसमें दशमलव संख्याएं भी आते हैं। वर्गमूल के अंदर वे संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, जैसे वर्गमूल 16, वर्गमूल 25, वर्गमूल 36, वर्गमूल 49, इन सब का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। इसका मान 4, इसका मान 5, इसका मान 6, इसका मान 7। ये संख्याएं भी परिमेय संख्या होते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्या। वर्गमूल के अंदर वे संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, वे परिमेय संख्या होते हैं। दशमलव वाली संख्या जैसे 3.5, 8.6, कुछ भी इस टाइप से दशमलव में लिखी हुई संख्याएं, ये भी परिमेय संख्या होते हैं। क्लास 9th में हमने ऐसी संख्या परिमेय संख्या जिनको हम p/q के रूप में बदल चुके हैं, जिनमें दशमलव के बाद डॉट डॉट होता है, यानी दशमलव के बाद की संख्या सीमित नहीं है, असीमित है। ऐसी संख्याओं को भी हमने p/q के रूप में बदला है, तो वो भी परिमेय संख्याएं होते हैं। अर्थात केवल वे संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, वर्गमूल के अंदर हो एवं पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √5, √2, √3, ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। तो इनको प्रूफ कैसे करना है, ये अपरिमेय संख्या है। इनको प्रूफ कैसे करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज इसको हम प्रूफ करना सीखेंगे। तो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले √5 को हम एक परिमेय संख्या मानेंगे। हमें अपरिमेय प्रूफ करना है, लेकिन इसको करने के लिए सबसे पहले आपको √5 एक परिमेय संख्या ऐसा आपको मानना है। तो हम लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम a/b के रूप में या p/q के रूप में बदल सकते हैं। इसलिए √5 बराबर a/b। ये a और b जो है, जहां a और b a और b पूर्णांक हैं और a तथा b का कोई सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, एवं
b इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात बट्टे वाला संख्या जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब इतना नोट करने के बाद हम √5 को जो a/b हमने माना था उसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में आपको वर्क करना है। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वर्क करने पर जब समीकरण 1 के हम दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो इधर आपका √5 का वर्ग हो जाएगा और बराबर a/b का वर्ग। जब √5 का वर्ग हो जाएगा और बराबर a/b का वर्ग है तो जब √5 का हम वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से वर्गमूल हट जाता है, अर्थात यहाँ आएगा 5 बराबर इधर जो है a का भी स्क्वायर और बटे b का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप 5 बराबर a² बटे b² आपके पास ये आ चुका है। आपको क्या करना है, b² को इधर लेके आना है, 5 को इसके नीचे ले जाना है, अर्थात b² बराबर a² बटे 5, अर्थात a² के बटे में आपको 5 लेकर आना है। इससे ये पता चलता है कि जो a² संख्या वो 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, चूंकि a² संख्या 5 से विभाजित होता है, अतः a भी 5 से विभाजित होगा। ये आपको लिख लेना है कि अगर a² 5 से विभाजित हो रहा है तो a भी 5 से विभाजित होगा, क्योंकि किसी संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या स्वयं भी उस संख्या से विभाजित होता है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। तो नोट कर लीजिए, अतः a भी 5 से विभाजित होगा। इसके बाद हम a को मान लेंगे 5c, क्योंकि a जब 5 से विभाजित होगा तो a बराबर हम 5c मान लेंगे, एक कांस्टेंट एक पूर्णांक संख्या c मान लेंगे हम। तो नोट कर लीजिए, इसके आगे हम करते हैं, माना a बराबर 5c, जो आपका a था वो 5 से विभाजित था तो a को हम 5c मान लेंगे। अब आपका जो आंसर था b² बराबर a² अपॉन 5, इसमें हम 5c का मान रखेंगे, एक की जगह 5c रखना है आपको। तो b² बराबर हो जाएगा 5c का स्क्वायर अपॉन 5, अर्थात जब स्क्वायर करेंगे हम तो b² बराबर 25c² अपॉन 5। अब ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, अर्थात b² बराबर आ रहा है आपका 5c²। अब वैसे ही b के नीचे 5 को लेके आना, गुणा वाला संख्या बट्टे में आ जाएगा, अर्थात c² बराबर b² अपॉन 5। जिस तरह से a के बटे में जब 5 था a² के बटे में तो वो 5 से विभाजित हो रहा था, सेम वैसे b² भी 5 से विभाजित हो रहा है। लिख देंगे, चूंकि b² संख्या 5 से विभाजित होता है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। अब आप देख रहे हैं कि जो a है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है एवं जो b है वो भी 5 से विभाजित हो रहा है।
जबकि हमने प्रारंभ में माना था कि ए और बी का कोई भी सह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि जो 5 है वो एक अभाज्य संख्या है और ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका अर्थ है जो हमने माना है वो उसका उल्टा आ रहा है, यानी ए और बी का एक सह अभाज्य गुणनखंड निकलकर 5 आ रहा है। अतः ए तथा बी का एक सह अभाज्य गुणनखंड 5 आता है। जब ए और बी का संख्या 5 एक सहअभाज्य गुणनखंड आ रहा है, अर्थात हमारा मानना जो हमने माना है वो गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको लास्ट में ये लिखना है तो आपका सिद्ध हो जाता है। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे जो 2 लाइन बचे हैं वो हम नोट लिख देंगे अभी। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप कोई भी अपरिमेय संख्या जैसे √5, √3, √2 इन सब को अगर आपको प्रूफ करना है तो सेम यही तरीका होगा जो अभी आपको मैंने करके दिखाया है। ये पूरा आप थियोरेटिकल समझ सकते हैं, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो कोई भी अनरूट वाली संख्या जो अपरिमेय आपको प्रूफ करना है वो आपको सेम इसी तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। रिवीजन के लिए वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहें ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाए, आप बार बार प्रैक्टिस कर पाएँ। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बच्चों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू, टेक केयर।